प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। एक नंबर में है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है 135 और 225। 2 नंबर है 196 और 38,220। 3 नंबर है 867 और 255। चलिए हम एक नंबर को हल करते हैं। एक नंबर में था 135 और 225। तो इसमें 135 12 है 225, माने 135 से 12 है 225। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यानी 225 में 135 से 135 से कम 135 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 में से 5 घटा 0, या 2 में से 3 नहीं घटेगा तो हाथ से, यानी 12 में से 3 घटा 9, ये 2 यहाँ पर 1 कट गया। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सजाएंगे। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है, शेषफल है। तो इसको यहाँ पर इसमें सजाएंगे, यानी 225 को इधर लिख देंगे, बीच में बराबर 135 में गुना करेंगे 1 से और जोड़ देंगे 90। यहाँ आर का मान 0 नहीं है। फिर इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे और 135 को यहाँ पर लिखेंगे। तो फिर कटाएंगे 90 के 90 दुना के 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में 90 कम 90, 5 के 5, 13 में से 9 घटा 4 यानी 45। इसको भी यहाँ पे सजाएंगे तो 135 को इधर लिख देंगे, बराबर 90 में 1 से गुना करेंगे, 90 गुना 1 अब प्लस में 45 को शेष में लिखेंगे। यानी यहाँ आर का मान भी 0 नहीं है। जब तक कटाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाए। फिर यहाँ पे इधर इस तरह घींच देंगे, इस 90 को यहाँ पर लिखेंगे और कटाएंगे 45 दूना के 90। अब यहाँ पर हमारा प्रक्रिया समाप्त हुआ, क्योंकि शेषफल शून्य आ गया। तो 90 को लिख देंगे यहाँ पर बराबर 45 में 2 से गुना, 45 गुना 2 अब प्लस में शेषफल क्या है 0। यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 0। जब शेषफल 0 आ गया तो हमारा प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होगा। तो नीचे कुछ यहाँ पर यहाँ शेषफल शून्य है, शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है, यहाँ पे होता है वही भाजक होता है। भाजक कितना है 45 है। इसलिए एचसीएफ बराबर कितना 45 था, यहाँ पे 45 लिखेंगे नहीं 45, इसलिए वही हुआ इसका आंसर, यानी 45 इसका आंसर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में है 196 और 38,220।
सबसे पहले इसमें 12 कौन है, तो 196 और 38,220 में जो 12 है इसके रिमूव कर दीजिए 12। तो इसको भी उसी तरह हम बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पर इसका निकाल देंगे। सूत्र इसका होता है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R क्या है, शेषफल है। तो निकाल दीजिए यहाँ पर, यानी 38,220 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे कितना से, 196 से। 196 एकम 196 एक बार में घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 8 से 12 में से 6 घटा 6, यहाँ बच गया 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 8 से लेता 17 में से 9 घटा 8, यहाँ पर बच गया 2, 2 में से 1 घटा 1। उसके बाद यहाँ पर 2 उतरा, तो 196 से 1862 तो नहीं, इससे कम है 9 बार में, कितना यहाँ 1764, 1764 घटाइए 12 में से 4 घटा 8, यहाँ पर बचा कितना बचा 5, यानी 15 में से 6 घटा 9, यहाँ पर 7 7 कट गया। इसके बाद 0 उतरा, कितना बार में जाएगा, अब जाएगा, अब कितना बार में 9 से में 5 बार में, 5 छक्का 30, 9 पचे 45, 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, 5 4 9, अंत में कितना गया शेषफल 0 आ गया। इसको बैठा देंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम पर। सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पर 38,220 बराबर 196 में गुना होगा 195 से, तो 196 गुना 195, शेषफल कितना है तो 0, यानी जोड़ देंगे 0, यानी R का मान कितना गया 0। जब 0 आता है तो क्या किया जाता है, वहीं पर बंद किया जाता है। यहाँ पर लिखिए, चूँकि यहाँ शेषफल शून्य है, यहाँ शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है तथा भाजक कितना है, तो यही तो है 196, यानी भाजक कितना है, यहाँ पर होता है वही भाजक, तो भाजक कितना 196 है। इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 196। बस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर पे क्वेश्चन था कितना, 867 और 255। इसमें 867 12 है 255 से, तो इसको भी उसी तरह यूक्लिड एल्गोरिथम में बैठा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चलिए यहाँ 867 में 255 से क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे, तो कितना बार में जाएगा 200, यानी 3 बार में जाएगा। 3 बार में कितना होगा 765, घटाएंगे 7 में से 5 घटा 2, 6 में से 6 घटा 0, यहाँ पर 1। इसके बाद 255 को यहाँ लिख देंगे,
255। उसके बाद कितने बार में? 2 बार में, कितना आएगा? 204। घटाएंगे 5 में से 4 घटा 1, यहाँ पर 5, ये क्या हुआ? कट गया। उसके बाद 102 के यहाँ पर लिखेंगे। तो 51 दूना के 102, और अंत में शेषफल कितना आया? 0 आया। तो इसको बैठा देंगे इस पर। a बराबर BQ प्लस R, ए का मान यानी 867 को इधर लिखेंगे, बराबर 255 में गुना कर देंगे 3 से और जोड़ देंगे 120। ओ सॉरी 120 है, 102 न है। तो R बराबर 0 नहीं है। फिर अगर 255 को यहाँ लिखेंगे बराबर 102 में गुना करेंगे 2 से, 102 गुना 2 अब प्लस में कितना? 51, यानी R का मान भी अभी भी 0 नहीं है। उसके बाद 102 को यहाँ पर लिख देंगे अब बराबर 51 गुना 2, 51 गुना 2 अब प्लस शेषफल कितना आया? 0। तो यानी R का मान कितना आया? 0। तो नीचे लेंगे, इसलिए यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है? 51 है। तो इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा? 51। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। इसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, तो a बराबर BQ प्लस R, यानी a बराबर 6q प्लस R, जहाँ R का मान 6 से छोटा हो सकता है। इसको हम पहले से थोड़ा सा लिख दिए हैं टाइम बचाने के लिए। देखिए लिखे हैं, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा a बराबर BQ प्लस R होता है, सूत्र है। तो यानी b के स्थान पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, यानी a बराबर 6q प्लस R, जहाँ R का मान क्या होगा? 6 से छोटा होगा, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके बाद 5 होगा। तो जहाँ जहाँ R को अगर 0 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा? तो इसलिए a का संभव मान, तो a का संभव मान क्या क्या हो सकता है? a का संभव मान होगा 6q, अगर R का स्थान पर 0 लिखेंगे तो 0 ही होगा, तो यानी 6q का 6q होगा। फिर 6q प्लस R का स्थान पर जब 1 रखेंगे तो क्या होगा? 6q प्लस 1 होगा। फिर लिखेंगे 6q प्लस R का स्थान पर 2 रखेंगे तो क्या होगा? 6q प्लस 2 होगा। इसके बाद तीसरा नंबर में 6q प्लस 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3 होगा। उसके बाद 6q प्लस 4 लिखेंगे तो क्या? 6q प्लस 4 होगा। इसके बाद 6q प्लस 5 रखेंगे R का स्थान पता क्या होगा? 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, हो सकता है। अब देखिए ऊपर माने थे हम क्या कि विषम पूर्णांक है, इसका मतलब कि इसमें 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 यह विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है, क्योंकि यह इसमें सब में 2 से यह क्या है? विभाज्य है। जब ये तीनों नहीं हो सकता, इसका मतलब 6q प्लस 1, 6q प्लस 3
या 6 + 5 एक विषम पूर्णांक हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है, ए एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए 6Q + 2 या 6Q + 4 के रूप का नहीं हो सकता है, के रूप का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि 2 से का है विभाज्य है। दो से क्या है सब विभाज्य है, या 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा ये विषम पूर्णांक नहीं होगा। जब ये सब नहीं होगा यानी 6Q नहीं होगा, 6Q + 2 नहीं होगा, 6Q + 4 नहीं होगा, इसका मतलब जो बच गया वह क्या होगा विषम पूर्णांक होगा। तो नीचे लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6Q + 1 6Q + 1 6Q + 3 यानी 6Q + 1 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होगा। बस ऐसा ही हम लोग सिद्ध कर देंगे। फिर से एक बार ऊपर से देख लीजिए, लिखेंगे माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6, तो b का स्थान पर 6 लिखे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा a = bq + r सूत्र होता है। तो a जैसे ही b का स्थान पर 6 यानी 6Q + r हो गया, यानी r का मान क्या है शेषफल है, इसका मतलब 6 से छोटा होगा, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो a का संभव मान जब r का स्थान पर इस सब संख्या रखेंगे तो क्या हो सकता है, उसका सब संभव मान होगा 6Q + 1 6Q + 2 6Q + 3 6Q + 4 6Q + 5 के रूप का हो सकता है। जब ये हम विषम पूर्णांक माने हैं ऊपर, तो इसका मतलब कि 6Q + 2 या 6Q + 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सब में तो क्या है 2 से सब विभाजन, 2 सब में उभयनिष्ठ है। जब ये तीनों नहीं होगा तो जो बच गया वही होगा। तो अतः नीचे लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6Q + 1 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकेंगे। तो इसको भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 3 नंबर था, तो 3 नंबर लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद लिखेंगे स्तंभों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या लिख दीजिएगा। अधिकतम संख्या बराबर कितना हो गया, तो यानी 6 से 16 और 32 का क्या निकालेंगे HCF ज्ञात करेंगे HCF। तो 6 से 16 और 32 में 12 है 6 से 16, तो 6 से 16 में 6 से 16 में हम क्या करेंगे 32 से
महत्तम निकालेंगे। तो 32 के पारा एकम 32 एकम 32, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 11 में से 2 घटा 9, यहाँ 5 में से 3 घटा 2 29, इसको 6 उतार देंगे यहाँ पर। तो 32 के पारा में 296 के करीब है, 9 बार में 288, कितना होगा 288। घटाएंगे 16 में से 8 घटा 8, ये क्या होगा कट गया, ये क्या हुआ कट गया। उसके बाद 32 को यहाँ पर लिख देंगे, 8 के पारा में 8 चौका 32, अंत में कितना आया शेषफल 0 आ गया। तो इसको हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम पर सजा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो 616 को इधर लिख देंगे और बराबर 32 गुने 19, 32 गुने 19 और जोड़ देंगे कितना शेष है 8, यानी r बराबर 0 नहीं आया। फिर लिखेंगे 32 को इधर लिख देंगे बराबर 8 गुने 32 को इधर लिख दिए, उसके बाद 8 गुने 4 अब प्लस में शेष कितना है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0 यानी शेषफल 0 आ गया। तो लिखेंगे इसलिए यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है, शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है, भाजक कितना है 8 है। तो इसलिए HCF बराबर कितना होगा 8 होगा। तो हम लोग क्या बने थे स्तंभों की संख्या, इसलिए लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या बराबर कितना हुआ, यही आंसर हुआ 8।